यहाँ पर लीचड़ का कसूर नहीं है, जहाँ पर दुपट्टा का कसूर। ये दुपट्टा का ड्रामा वहाँ भी शुरू, कोई मौका नहीं जाने देती रोमांस का, कहीं पर भी शुरू है। इसका कंटेंट है वही समोसा दिखाएगा। उसको मोटू को ले आई तो दुपट्टा कहती तुम शेर मैं सवा शेर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी आप सबकी दीपावली कैसी रही? किसी ने 31 को मनाई, किसी ने 1 को मनाई, मैंने भी 1 को ही मनाई, लेकिन 31 को भी मैं मनाना चाहती थी। मेरा मन पता नहीं क्यों ही उदास था। चलो कोई बात नहीं, होता है ना, सबकी बात माननी पड़ती है। तो आज का वीडियो मेरा 3 दिन बाद आने वाला है। मुझे पता है आप लोग स्किप कर करके देखोगे, लेकिन देखना जरूरी है। वीडियो को लाइक करना जरूरी है, कमेंट भी करना जरूरी है। बढ़ते हैं चंपाकली की ओर। जी हाँ, करते हैं आज उसके ऊपर बात, जहाँ पर आज दुपट्टा की लगेगी क्लास। मैंने पोस्ट पर तो लगाई है, अभी भी लगाने वाली हूँ। चलो जी, अब मिलकर ही लगाते हैं क्लास। थोड़ा सा फनी होगा, बोरियत भी भरी मेरी बातें लग रही होंगी आपको। 3 दिन बाद, इतनी छुट्टियों के बाद मैं आई हूँ, तो खुद को ही लग रहा है पता नहीं मैं क्या ही बोल रही हूँ। तो दुपट्टा का एपिसोड जैसे ही मैंने देखा, मुझे थोड़ा सा आ गई गुस्सा कहीं, या फिर नाराजगी, है ना। थोड़ी सी नाराजगी है, भाई ये दिखाना क्या चाहती है। कभी ये मेरे को अच्छी लगने लग जाती है, कभी मुझे ये नॉर्मल लगती है, कभी फिर ये मुझे लगता है कि ये चालाक बहुत है। ये तो ओवर एक्टिंग की दुकान है, ये तो ओवर एक्टिंग की दुकान है इसकी। तो मम्मी भी ओवर एक्टिंग से भरपूर लबालब भरी पड़ी है भैया। एक्टिंग निकल निकल के बाहर आ रही है ना। चाहे वो प्री वेडिंग शूट को लेकर था, जब भी मुझे ये ओवर एक्टिंग लगी थी, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा मैं बस मैं और कुछ नहीं। मैं कैसी लग रही हूँ, ये सूट कैसा लग रहा है, ये कैसा, ये वो फला डिगना, और कुछ नहीं। अभी जो मुझे लगा तो वो मुझे ये दिखा कि पहले तो मेरे को लगा कि देखो जी, जब भी ये एपिसोड बनाती हैं, है ना, तो ये फ्लो में बोलती हैं, तो भाई बिल्कुल सही, जैसे नॉर्मली बोलना चाहिए ब्लॉगर को, भाई ये वैसा ही बोलती हैं। लेकिन अभी ये भी कंटेंट में घुस गई हैं, इसको भी कंटेंट चाहिए। अब पापा जी का कंटेंट चाहिए। ये इसी कंटेंट के चक्कर में पापा जी को बैठा दिया कुर्सी पर, थोड़ी देर के लिए बिठा दो, लेकिन अभी मतलब अभी जस्ट वो ठीक होकर आए हैं, मतलब ठीक हुए नहीं हैं, अच्छे से वो ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है। आप लोगों ने उनको, भाई बिस्तर पर लेटे लेटे आदमी बड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन फिर वो लेट जाएं, लेकिन उनके पास शांति होनी चाहिए उनके पास, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। चलिए ठीक है, दीपावली है, बाहर पटाखे वगैरह फूट रहे हैं, है ना, लेकिन आपका घर जो है आबादियों में है, नई आबादियों में, जहाँ पर कुछ एक ही घर है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, लेकिन खुद के ही बच्चे दुश्मन बने बैठे हैं। ठीक है, वो फोड़ रहे पटाखे छत पर ही। आप बताओ मुझे, एक हार्ट पेशेंट, जो कि अब फाइनली आपको पता लग गया है कि वो हार्ट पेशेंट है, उसके पास शोर शराबा ठीक नहीं है, लेकिन हमेशा आप एक चीज़ देखो, अपने मायके वालों को नीचा दिखा के ये चंपा जो है ना, अपने पति को सब ऊपर रखती है। ये इसका पति, ये बस 2 जने ही जो हैं सो हैं, और तीसरा कोई नहीं। मैं कहती मोटू बिटिया को भी पछाड़ दिया, जो है यही है सब कुछ। भाई गुलाब चंद, तुम्हारी बहन कल गुलाब दिखा रही थी, समझ गई मैं। आजकल एपिसोड का मेरे बहुत असर हो रहा है उस पर। 3 दिन से मेरा एपिसोड नहीं आया, लेकिन उस बंदी का आया लगातार। चलो मैं मुद्दे से नहीं हटना चाहती, मैं बताना चाहती हूँ कि दुपट्टा और ये गुलाब चंद लीचड़, बस इनके आगे कोई कुछ नहीं है। दुपट्टा की ओवर एक्टिंग, इतनी आंखों में आंसू लास्ट में दिखाए ही दिए, लेकिन थंबनेल पर नहीं लगाए, है ना। भाई वो बंदी की आंखों में, जैसे कहते हैं ना, पानी वो भरी रहती, नाक पर ही आंसू रहते हैं उसके, तुरंत रो देगी, इतनी एक्टिंग कर लेती है। वहाँ पर माता जी इस समय जो है ना, इसको सर पर चढ़ा रही हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा माता जी कह रही हूँ, दुपट्टा की मम्मी जी, बड़ी बहन लगने वाली मम्मी जी, है ना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी जब बहुएं आ जाएंगी। मेरे नाना जी एक बात कहा करते थे, जब बाहर वाले, ये दामाद जो होते हैं ना, ये बाहर वाले ही तो होते हैं, बेशक आपके घर के हैं, वो पूजनीय माननीय हैं, आपके माननीय हैं। दामाद जो होते हैं वो मान होते हैं, है ना। तो मेरे नाना जी ये बात कहते थे कि एक्सपीरियंस था उनको
तो प्लीज़ कोई भी, मेरे को पता है मेरे रिलेटिव भी देखते हैं, प्लीज़ कोई माइंड ना करना, क्योंकि ये सबके ऊपर लागू नहीं होती हैं बातें। कुछ एक एक्सपीरियंस उनके ऐसे थे, मेरे नाना जी के भी, तो उन्होंने ये बात, एक दिन मैं और वो बैठे थे तो वो बात कर रहे थे मेरे साथ। उन्होंने बोला कि जब बाहर वाले घर के बड़े रहते हुए हमारे बच्चे बाहर वालों की सलाह मशवरा लेने लग जाएं, घर के दामाद जो हैं वो ही घर में आकर अपने बड़ों को चलाने लग जाएं अपने हिसाब से, तो फिर वो घर के जो होते हैं ना रीति रिवाज और सलीके बदलने में कोई टाइम नहीं लगता। मतलब आप समझ जाएं कि जो दामाद होते हैं तो भाई वो माननीय होते हैं, मान होते हैं हमारे, आप उनकी खातिरदारी करिए, इज्जत करिए, है ना। लेकिन जब आपके घर में आपके ससुर हैं, आपकी सास है ना, मतलब आप ससुराल में हो, उसके बावजूद आप अपने सास ससुर की सलाह ना लेकर आप अपने दामाद से सलाह ले रहे हो। दामाद को तो भैया रीति रिवाज रिचुअल्स अपने घर के पता है ना। और दामाद जो होते हैं ना वो आपके जठेरे जो होते हैं, है ना, तो उनके वहाँ पर वो दीपक नहीं लगा सकते। जहाँ पर तो मैंने देखा है ये दीपक भी लीचड़ लगा रहा है। भाई दामाद के कितनी जगहों पर आप हाथ नहीं लगवा सकते, है ना, तो वो भी ये सब चीज़ें कर रहा है। आपके घर के अपने बेटे हैं, ससुराल में पूजा हो रही है, जानी कि लीचड़ की ससुराल में पूजा हो रही है, और लीचड़ को आगे कर दिया, भाई तू हमारे घर का बड़ा वो ही बन गया, आपका दामाद ही आपके घर का बड़ा बन गया, आपने अपने बेटों को पीछे कर दिया। आज वो अनमैरिड है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उनको रिचुअल्स सिखाने हैं ना। आपके दामाद के रिचुअल्स उसके अपने घर पर चलेंगे ना, उनके खुद के अपने घर पर चलेंगे ना, वो उसके वहाँ पर चल रहे हैं। अब वो अपने घर के रिचुअल्स आपके घर पर कर रहा है तो वो सही लग रहा है? ये चीज़ें मुझे तो सही नहीं लगी। अब आप बताना, अब जैसे मैं मायके में हूँ, मैं डायरेक्ट अपने पर ही बात ले रही हूँ, ठीक है, मैं बताती हूँ, मैं शादी के बाद से ही अपने मायके में हूँ, ठीक है। मैंने पर कभी भी अपने मायके वालों में रिचुअल्स में आगे बढ़कर ये नहीं कि ये ऐसे करो ये वैसे करो। मैंने अपने पति को बोला हो आप पूजा करोगे, जब मम्मी बोले अनिल कुमार जी, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम अनिल है, आप पूजा करोगे, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे डैडी ही करते थे और डैडी के बाद मम्मी ही करती थी, ठीक है। और अब मैं कर रही हूँ, मैं और मेरे पति करते हैं पूजा, क्योंकि अब हम अपने घर में हैं। जब हम अपने घर में हैं तो हम अपने इन लॉज के ही सारे रिचुअल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। और मैं हमेशा अपनी सास से ही सलाह लेती थी। आज अगर मुझे कोई सलाह करनी है तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से ही सलाह करूँगी। यहाँ पर तो दुपट्टा की दादी भी आई घर पे, दुपट्टा की दादी से भी इनकी मदर जो है वो सलाह लेती। यहाँ पर तो मुझे ये लग रहा है कि दुपट्टा ने जो अपनी दादी है ना वीडियो में दिखाने के लिए एक हंसोड़ ताई के रूप में रखी हुई है। बस उनका प्ले शुरू हो जाता है, वो हंसाती रहती है, खुश रखती हैं अपने बच्चों को। कभी ये 500 मांग ले, कभी ये 200 मांग ले, इनका यही चलता रहता है ना। और एपिसोड में वो चीज़ें कट भी नहीं होती। बस यही बहुत सारी बातें होती हैं कि आपके जो रिचुअल्स हैं वो आप ही को फॉलो करने हैं। शादी के बाद लड़कियां जो होती हैं अपने इन लॉज के ही रिचुअल्स फॉलो करती हैं। इन लॉज अगर दूर हैं तो आप फ़ोन कॉल पर बात करके उनसे रिचुअल्स पूछ सकते हो, लेकिन दुपट्टा का सीन डिफरेंट है। दुपट्टा ये दिखाना चाहती है कि मेरे पति ने बाप भाई बनकर मेरे भाइयों को पटाखे लेकर दिए। व्हाट इज़ दिस दुपट्टा? तुम्हारे नॉनसेंस हो, दिमाग से पैदल हो, दिमाग काम नहीं कर रहा। भगवान का शुक्र मनाओ, हर दिन दीपावली है, घर में खुशहाली है, हर दिन दीपावली है, परिवार में आपसी प्रेम है, हर दिन दीपावली है, परिवार में सब सदस्य ठीक ठाक है, हर दिन दीपावली है। तुम लोगों के घर उसी दिन दीपावली थी जब तुम्हारे पापा ठीक होकर घर आए, उस दिन से ही तुम्हारे घर दीपावली है। लेकिन जहाँ तो तुम लोग खुशियाँ कम अफसोस ज़्यादा, मुझे मायूसी ज़्यादा नज़र आई है तुम लोगों के चेहरे पर, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के, है ना। ये सजाना था, वो समझाना था, ये करना था, वो करना था। मम्मी भी ऐसे ऐसे हाथ मारती हुई नज़र आ रही है। माता जी आपने लड़की बिहा दी, अब अपनी उम्र से थोड़ा बढ़ जाओ, थोड़ी सोच बड़ी करो।
आपके यही पति हैं जो लाकर पैसा आपके हाथ पर रखते हैं। आप अपने हिसाब से अपने घर में खुले खर्चे कर रही हो। पहले तो आप खुद खर्चे करती थी, अब अपने खर्चे के साथ साथ आपने अपनी बेटी का भी खर्चा जोड़ लिया है। आपको अगर मेरी वीडियो मिलती है तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। बड़ी बहन बनकर नहीं, इक्वली हैं हम लोग दोनों बहनें, मतलब समझ लीजिए मैं एक सलाह ही दे रही हूँ। और मेरी वीडियो देखकर पता नहीं और कितने लोगों को ये सलाह शायद काम आ जाए। और कमेंट सेक्शन में लिखना, मुझे भी पता नहीं आप लोगों की कौन सी सलाह जो है वो काम आ जाए। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहती हूँ, लड़की की जब शादी हो जाती है उसका तो गोत्र ही चेंज हो जाता है, और दामाद जो होता है उसका गोत्र चेंज होता है। इसलिए वो आपके पूजा पाठ, आपके रिचुअल्स दामाद फॉलो नहीं करता, बहू को फॉलो करने होते हैं। गोत्र उसका चेंज हुआ है, ओके। तो और आप अपने बेटों को पीछे करके सारी चीज़ें ये करवा रही हो, कल को बहुएं आएंगी, है ना, तो वो ये सब चीज़ें ना फॉलो नहीं करने वाली, ना वो ये चीज़ें एक्सेप्ट करेंगी कि भाई हर तीज त्योहार, होली, दिवाली, लोहड़ी, हर चीज़, मतलब शादी के बाद का जो भी पहला त्यौहार था, ये नहीं है कि लड़की का भैया ससुराल नहीं है, कोई परेशानी है, ऐसा हो जाता है ना समटाइम। ठीक है भाई, नहीं कहीं रह पाते हैं और कोई दिक्कत कुछ ऐसी हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, तो भाई ससुराल से दूर हैं, इसलिए वो मायके में अपने रिचुअल्स रहकर मानना आ रही है। लेकिन ये तो स्पेशल आती हैं, अपनी ससुराल वहाँ से छोड़ के स्पेशल आती हैं, यहीं पर अपनी सास को भी बुला लेती हैं, तुम भी आ जाओ, है ना, फिर नंद को भी ले आती हैं, तुम भी आ जाओ, चलो जी, यहीं पर सारे त्यौहार मनाते हैं मायके में। और दिखाना चाहती हूँ कि कैसे मेरी मम्मी सेवा करती है। लेकिन खुद का परिवार यहाँ पर है, दुपट्टा का हमेशा इसने यहाँ रखा है, यहाँ रखा है इसने अपने परिवार को। इसके हिसाब से इसका ससुराल यहाँ है। ससुराल तो खैर ही नहीं, क्या ही बोले कि दिन कितने हुए शादी को, महीने कुछ हुए, तो भाई इसने सारे बर्तन भांडे चीज़ें जो कुछ भी है इसकी नंद को दे दिया। पर कहने में ये आया कि शायद वो, हम लोग भी ये कह रहे कि वो ले गई, लेकिन हमें ये लगा कि भाई देखो जो भी सामान बेटियों ने अपने घर पर नीचे लगाया था, शायद इसने वो सब उठवा दिया, इसने बोला ले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हर चीज़ में ये कहें कि हमने ये लिया था, हमारी याद जुड़ी हुई है, हमने वो लिया था, ये ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो ये फैमिली नहीं है, ये फैमिली में प्यार भी नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर आज मुझे एक चीज़ आप लोग भी क्लियरली बताओ, जो यहाँ पर ये रिचुअल्स कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, कौन किसके घर में दामाद ये सब करता है? अगर करे हैं बहुत अच्छी बात है, तुमने बड़ा उन लोगों को हैप्पी फील करवाने की कोशिश की है, तुमने थोड़ा उनको लाइट फील करवाने की कोशिश की है, क्योंकि बड़े दिनों से वो लोग स्ट्रेस में थे, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस में तो मैं पूछना चाहती हूँ लीचड़ को, पुतन का आफ्टर डिलीवरी तुम लोगों के यहाँ पर आना बहुत बड़ा स्ट्रेस वाला माहौल था, तो आप लोगों को लाइट फील करवाने के लिए ये सारे रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें, उस समय भी तो ये सारा कुछ हुआ था ना। क्या मोटू को आप लोगों ने सर्वोप्रिय रखा था, आगे रखा था? नहीं ना। क्या बोला था? मोटू और हमारी माँ, मतलब घर का जो बड़ा दामाद है और हमारी माता जी, जब हमें कोई परेशानी होती है हम उनकी सलाह मशवरा लेते हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बड़ों की सलाह मशवरा से चलना चाहिए, है ना। तो क्योंकि बच्चे तो अक्सर गलतियां करते ही हैं, पर ये है कि दीपावली है, कुछ है, ये लोग पूजा पाठ ये लीचड़ और मम्मी जी खुद ही करती थी, है ना। अब जैसे इनके वडवडेरे हैं, वडवडेरे जठेरे कह दें हिंदी में, और फिर हाँ कुल देवता, हिंदी में कुल देवता, ठीक है। तो उनकी जो पूजा होती है वो दामाद अपने घर में करते हैं, अपनी ससुराल के वहाँ पर नहीं वो कर सकते। तो ये सारी चीज़ों पर मेरा आज का टॉपिक है। और दुपट्टा ने एक चीज़ ये भी बोली है कि भाई देखो फिर ये वो उदास हो, कहती मैंने कहा नहीं पटाखे नहीं चलाने। क्यों नहीं चलाने? चलाओ ना, फुलझड़ियाँ चला लो, ज़्यादा शोर शराबा वाला मत करो, खाना वाना बनाए। बस तुम लोगों का यही कि दीपावली पर जो माता जी सामान खरीद कर लाई थी वो हम लोग नहीं लगा पाए। हमेशा मतलब कपड़ों को लेकर, कभी किसी को लेकर, कभी भाई हॉस्पिटल से आप लोग घर आए, भगवान का शुक्र करो। और इस समय जो पापा हैं उनको इतनी ज़्यादा नीड है कि एक रेस्ट उनको प्रॉपरली मिलना चाहिए,
टाइमली उनको डाइट मिलनी चाहिए, जो उनको हॉस्पिटल से उन्होंने डाइट चार्ट आप लोगों को बनाकर दिया होगा, है ना। और ये जो डॉक्टर लीचड़ है ना, इस डॉक्टर साहब से थोड़ा दूर रखिए। घर का बड़ा बेटा 27 साल का है, छोटी उम्र नहीं है उसकी, है ना। तो उसको वो सारी चीज़ें सीखने दीजिए, वो मैच्योर और समझदार भी है। लेकिन लगता है दुनिया तो सारी लीचड़ नहीं देखी है। यहाँ पर लीचड़ का कसूर नहीं है, जहाँ पर दुपट्टा का कसूर है। दुपट्टा हमेशा हैट 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 ही करती रहेगी। पंजाबी में समझ गए होंगे जिन लोगों को पता है हैट हैट क्या कहते हैं। तो मायके में ना ये अपना दबदबा ऐसे बनाकर रख रही हैं, ये सारी चीज़ें कर रही हैं और कुछ नहीं। और लास्ट में वो मैं बताना चाहती हूँ कैसे वो दिखा रही कि वो सुन रहे हैं बाबा श्याम का, है ना, वो कर रहे हैं भजन। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है ना। मेरे माँ-जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को सांवरिया तुम गले लगा जाओ। तो ये जो वहाँ पर उस समय भजन हो रहा था, है ना, बाबा को वो रिझा रहे थे, ये सुन रहे थे पापा। तो ये दुपट्टा का ड्रामा वहाँ भी शुरू। भाई ये रो रही है और पति उसका अपनी गोद में सर रख के थप्पड़ रहा है। भाई ये नहीं सुधरने वाले, कोई मौका नहीं जाने देती रोमांस का। कहीं पर भी शुरू है, कहीं पर भी रोमांटिक फील लेते हैं ये। कोई पापा है, मम्मी है, कौन है, नहीं, इसको यही अटेंशन चाहिए। दुपट्टा को अटेंशन चाहिए सबकी, ताकि सब बार बार आके कहें बेटा क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रो रही। फिलहाल तो अटेंशन चाहिए, प्रॉपरली केयर चाहिए, वो चाहिए पापा को। इसलिए दुपट्टा और साथ में ये लीचड़ दोनों परेशान करो अपने घर को। कम से कम माता को इतनी तो अकल हो कि वो अपने पति को सूप बना कर दें, टाइमली उनको दलिया वगैरह बना कर दें, ओट्स बना कर दें, 2-2 घंटे बाद या थोड़ी थोड़ी देर बाद जो भी डॉक्टर ने बोला है वो उनको खाने को दें, वो जल्दी हील करें। उनके पास खड़े होकर तुम लोग बातचीत कर रहे हो, मतलब क्या तुम लोग फील करवा रहे हो। आज उनको दवाइयों का वो सब चीज़ें हैं नहीं, इतना पता लग रहा है। और तो और अभी ये दोनों क्या कहते हैं इसको, जुठियंका और वो पुत्तन, वो विद फैमिली, वो भी सारी पधारने वाली है इनके यहाँ। तो माता जी फिर शुरू हो जाएंगी मटर पनीर, राजमा चावल, कुलचे छोले, वो पूरा मेन्यू तैयार करने में वो इन्हीं चक्रों में पड़ी रहेंगी। और चाचा चाची ने जो किया, है ना, दादी ने जो किया, वो नहीं दुपट्टा को नज़र आ रहा, वो ना नज़र आ रहा, ना 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 ना, वो ना इसको नज़र आया ना आएगा। ये इसको तो बस अपना ही पता है, बस मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं कैसी, मैं जैसी, तू पड़ोले वर्गे मुँह वर्गी होर किद्दां दी। ठीक है, व्लॉगिंग का मिल गया है। अगर तुम एक्टर होती, एक्ट्रेस होती और ये होता लीचड़ एक्टर, मैं कहती क्या ही फिल्म होती, फिर वो क्या ही सीन होता। भाई अपनी मेहनत करो, ज़िंदगी में तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ो। लेकिन तुम लोगों ने तो बैक गियर लगा रखा है, फिलहाल तो पीछे ही आ रहे हो, व्यूज़ में भी और अपने संस्कारों में भी, सारी चीज़ों में ही। तो क्या ही तुम बता रहे हो, क्या सिखा रहे हो, क्या ही रिचुअल तुम लोग दिखा रहे हो, समझ से बाहर है। किसी के पास घर की छत है, किसी के पास नहीं है। कहीं पर रिलेटिव आगे होकर एक फैमिली बनकर कैसे किसी की एक दूसरे की वो लोग हेल्प करते हैं, हारी बीमारी में सब लोग खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर सब लोगों ने, मासियों ने, मासड़ ने, फिर चाचा चाची ने, सब दादी ने, सब ने मिलकर साथ दिया। भाई ये बंदी सिर्फ लीचड़ तक ही अटकी रह गई। इतना तो लीचड़ ने अपने घर के बड़े वो मोटू, उसको नहीं इतनी तवज्जो दी। चलो अब मोटू पर बात कर लेते, लीचड़ के ऊपर मैंने बहुत बात कर ली, दुपट्टा की लगाई है क्लास। माता जी भेजो इसको अपने घर जाके फिर से साफ सफाई करे, बस साफ सफाई करे, फर्श चमकाए। आने वाले दिनों में ऐसा ना हो जाए जो टाइलें हैं वो मार्बल में चेंज हो जाए। पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है। एक तो डंप है और ऊपर से इसने अपनी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट नहीं किया, इसलिए तो इसकी सोच वैसी है। बात करते हैं मोटू के ऊपर, उससे पहले बात करते हैं थोड़ी सी झूठी के ऊपर। झूठी तुम्हारी सहेली, ये कौन सी सहेली ऐसी है जिसकी तुमने पहले कोई जिक्र नहीं किया, जिसका तुमने एक दुपट्टा भी दिखाना हमें मतलब दिखाया, तुम पैर ही दिखा देती भाई, तुम एक झलक ही दिखा देती, मत दिखाती तुम उसका फेस। तो जी मैं आपको बता दूं भाई, इसने हमें बिल्कुल भी दीदार नहीं करवाया, फेस मत दिखाती, पीठ दिखा देती,
अरे भाई उनके घर में कुछ लोग तो होंगे, वो दिखा देती, बर्तन भांडे दिखा देती, जिसमें समोसे रखे थे वो प्यालियाँ दिखा देती, चटनी दिखा देती, कुछ तो दिखाती। तुमने दिखाया ही नहीं, तुमने सीधा छत पर चली गई। और ये पहली बार ऐसे मेहमान देखे जो अपने लिए खुद ही समोसे लेकर जाते हैं उनके घर पर, किसी के भी यहाँ जाएं, किसी के भी नहीं, ये जो नवेली बनी है ना इनकी दोस्त, उनके वहाँ पर। अब ये नई नवेली दोस्त कौन सी थी भगवान ही जाने, मुझे तो वो इसकी ससुराल लगी, जुठियंका की ससुराल लगी मुझे। किस किस को लगी बताना, क्योंकि उनके वहाँ जाने पर ही ऐसा होता है। लेकिन ये जुठियंका ने समोसे नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे बताती हूँ। जैसा कि आपको पता है, कंटेंट के लिए जिसका कंटेंट होगा, अब तो जुठियंका ने भी बोल दिया ना कि दीपावली की जो भी लीचड़ और दुपट्टा ने नीचे डेकोरेशन की है मैं नहीं दिखा सकती, है ना। वही चीज़ जिसका कंटेंट है उसके मुंह से यही बात निकली। तो ये कंटेंट था पुत्तन का, तो समोसा दिखाया पुत्तन ने, जलेबी दिखाई पुत्तन ने, हा हा ही करते हुए। ठीक है, फिर मेरा मन ललचाया, मैंने भी समोसा मंगवाया और मैंने भी खाया, है ना। तो यही सारी बात थी, जिसका कंटेंट है वही समोसा दिखाएगा। अब जो है जूठी का कंटेंट था मोटू के पैर दिखाने, तो जूठी ने दिखाए, लेकिन जूठी ने सहेली नहीं दिखाई, क्योंकि ये जो सहेली थी ये मम्मी जी की सहेली थी। ये तो मम्मी जी की सहेली थी, जानी कि जुठियंका के ससुराल, और जुठियंका का टाइटल था ये आगे है मुझे लेने के लिए। चल झूठी, तुमने मनाया, क्योंकि वो तो पड़ा हुआ था अपने मायके में, है ना। तुम गई, मना के लाई, 15 समोसे ले गई, और साली साहिबा मना के लाई, चलो जुजू जुजू चलो जुजू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो कहता नहीं मैं नहीं जा रहा, दिवाली तो तुम लोगों ने ऐसे ही मना ली, अब तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे लेने आए, करवा चौथ पर भी नहीं मुझे मनाया। वो कहती है अरे जीजू छोड़ो ना, ये तो आपको पता है ये तो झूठी है ही ऐसी है ना। फाइनली जो पुत्तन है, पुत्तन ने मना लिया और उसके बाद ले आए। तो उसको मोटू को ले आई, तो माता जी ने फिर वो साग बना रखा था, है ना। तो जो साग बना रखा था, अब वो साग खाया। भैया हमने तो पहले ही बनाकर खा लिया था, लेकिन साग में जो इसने अजीब सा तड़का लगाया, भैया क्या ही बोलूँ उसके लिए। चलो लगाया सो लगाया, खाया सो खाया, मज़े आए। ओके, और मकई की रोटी भी खाई, चूल्हे वाली खाई, लेकिन दुपट्टा के माँ बाप को नहीं नसीब हुई इनके घर के चूल्हे की रोटी। वो कहते रह गए, लेकिन ये मेहमान नवाजी में पीछे हो जाते हैं, कहते आदत नहीं डालनी है। दुपट्टा भी इनकी बातें समझने लगी। दुपट्टा कहती तुम शेर मैं सवा शेर। लेकिन फ़िलहाल मैं दुपट्टा पे नहीं, मैं मोटू बिटिया पर बात करने वाली हूँ। तो ये थोड़े दिनों में वापसी कर लेंगे। अब इन लोगों को क्यों वापस जाना है लीचड़ को, क्योंकि मोटू जीजा जी आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं शायद स्टार्टिंग में भूल गई, लीचड़ ने जो भी है फ़र्ज तो निभाया है, इसमें दो राय नहीं है। कहते हैं ना एक तो एक दो 11 होते हैं, तो वही बात है ना। छोटा भाई काफ़ी छोटा है, लेकिन चलो बड़ा भाई जो था वो भी वैसे ही है, क्योंकि जहाँ पर दुपट्टा का दिमाग चलता है ना, दिमाग तो खैर उसके पास है ही नहीं, तो उनको लगता है कि और कोई इनका साथ देता ही नहीं, बस यही है। हालांकि जो दुपट्टा के चाचा वगैरह हैं वो सब अच्छे लोग हैं। जॉइंट फैमिली में रही है दुपट्टा की माँ, मुश्किल से अभी 2-3 साल ही हुए हैं ये लोग अलग हुए हैं। और दुपट्टा ने एक चीज़ ये भी बोली है कि भाई हमारे नेबर पूछ रहे थे कि तुम दीपावली यहाँ मना रही हो, क्या बात है दुपट्टा, तुम्हारी दादी ने बताया नहीं या तुम्हारी चाची ने बताया नहीं कि भाई तुम्हारे तो सारे त्यौहार यही होते हैं। लोहड़ी पर नहीं पूछा उन्होंने कि भैया लोहड़ी तुम यहाँ मना रही हो? आज का तुम्हारे क्या नेबर्स को बताया नहीं तुम्हारी चाची ने और दादी ने कि भाई दादी बोलती मेरे बड़े बेटे के स्टंट डले हैं, ऐसे बीमार है, हार्ट पेशेंट है वो। ये सारी बातें हैं कि झूठ भी कम बोला करो। हमने नहीं देखा किसी भी नेबर को तुमसे पूछते हुए। ये ज़रूर पूछा होगा कि बेटा अब पापा घर आ गए हैं, तो हमें लगा कि शायद तुम फेस्टिवल पर अपने घर चली गई होंगी, है ना। लेकिन तुमने फिर बोला होगा नहीं, हमारे रिवाज है हर फेस्टिवल इधर ही करना मायके में। चलो ये सारी बातें हैं। और बाकी जो जुठियंका है, जुठियंका ने कहा था मैं मायके नहीं आऊँगी, तो मैं फिर और कहाँ जाऊँगी। जुठियंका 2 कदम पर ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का घर है। बात तो तुम्हारी सही है, गई तो तुम फ्रेंड के घर ही थी। वो फ्रेंड कोई और नहीं,
यही वाली फ्रेंड थी, जुठियंका के ससुराल। ओके, वो भी पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं, आधे घंटे का सफ़र है। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।